मैं यंग ऑफिसर था, बिल्कुल यंग एंड इट वाज अ रियल हॉट चेज। क्या हो सकता है क्योंकि किसी भाग रहे हैं तो कहीं तो दिखोगे ना। ब्रॉड डे लाइट है, शाम का समय है, मतलब रात भी नहीं है, दिखना चाहिए था। तो वहाँ पे सीढ़ी के पास एक कोई नीचे छोटा दुकानदार, उसकी एज रही होगी 50-55, पुअर फेलो, एंड आई लॉस्ट माय टेम्पर। और 50-55 में अंग्रेजी नहीं आती थी, छठी क्लास में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट सीखा। लेकिन आगे चल के मैंने सुना, क्या ये बात सही है कि आपने कनाडा में जाकर के अंग्रेजों की यूनिवर्सिटी में उनको अंग्रेजी सिखाई है। आप एक सुपर कॉप हैं। अगर मैं आपको एक नई पावर देना चाहूँ, आपको एक सुपर पावर आपको दे सकता हूँ, तो आप वो कौन सी चीज करना चाहेंगे? फैमिली और ड्यूटी आपके लिए पहले क्या आता है? और सुंदर, आपने इनोवेशन लाके शुरू किए। 1090 भी आपने यूपी के अंदर पहली बार आप ही ने शुरू किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम, और सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा जो उसमें बताना चाहूँगा मैं आपको, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, कि जैसे फॉर एग्जांपल रेप के ऊपर प्रॉब्लम खड़ी होती है, सिचुएशन आती है, तो हमें लगता है कि हम लोग बहुत सारे सोल्यूशन बताना शुरू कर देते हैं कि स्ट्रीट लाइट लगे, ये सब प्रीटी ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रीट लाइट लगे अच्छी बात है। बट मैं आपको उसकी जेनेसिस बताना चाहता हूँ कि रियल रेपिस्ट कौन है। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा उठा के देखिए, होते हैं बमुश्किल से 10% रेप केस रजिस्टर होते हैं, ठीक है। और जो रजिस्टर हो रहे हैं उनमें से 95% केसेस में जो ऑफेंडर है वो उस लड़की का फैमिलियर होता है, परिवार में होता है, परिवार का होता है, रिश्तेदार होता है, चचा ताऊ होता है, या उसका कज़न होता है। तो जो असली प्रॉब्लम है वो हमारे घर के अंदर है सर, बाहर नहीं। पावर लाइन था वो यही था कि उस जहनियत को चेंज करना है, उसमें ये चीज़ लानी है कि लड़कियों के अंदर ये जोश भरना है, चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो। जब आप एक आईजी वुमेन पावर लाइन थे, उस समय आपकी एक लाइन थी कि लड़कियों को अगर तुमने छेड़ा तो तुम्हें पाताल से ढूंढ लाऊंगा। इसने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया था हमारे लोगों को कि अगर लड़की को छेड़ा तुझे पाताल से ढूंढ के ले आऊंगा। ये आप में ये मतलब क्या हुआ था, आपने ये बात बोली, और ये कैसे, मतलब आप थोड़े जिद्दी जुनूनी व्यक्ति लगते हैं कि पाताल से ढूंढ लाऊंगा। मतलब नॉर्मली ये अगर इतना से देखा था तो खाली हमने फिल्मों तक ही देखा था, रियल लाइफ में नहीं देख पाया ऐसे सुपर कॉप। मैं आपको बताऊं, अभी मैं विमेन पावर लाइन में नहीं हूं, लेकिन अभी भी बहुत सी लड़कियां, महिलाएं, बच्चियां मेरा ईमेल ढूंढकर या फेसबुक ढूंढकर मुझे कहती हैं आपने ये वीडियो में कहा था, वो आप मेरी हेल्प करो। तो फिर मैं उनकी पूरी कोशिश करता हूं कि आपको अगर ये अपेक्षा है और अगर मेरी बात से आपके अंदर हिम्मत आई है, आई थिंक मिशन इज इफ नॉट फुली। एक जगह आपने कहा था कि अगर तुमने अपना व्यवहार ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हारा व्यवहार ठीक कर दूंगा। क्या है, लड़की पहली बार जब तक वो 10th-12th में है तब तक उसको इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब वो पहली बार सिटी बस में बैठती है ना, जब कॉलेज जाती है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है। और होता है उसमें भी क्या है कि लड़की को बचपन से सिखाया गया है तुम्हें टॉलरेट करना, इग्नोर करना है। तो जब लड़का खड़ा होके पीछे से कमेंट मारता है तो वो सिर्फ इग्नोर करती है। फिर लड़का पास आके खड़ा हो जाता है, उसकी सीट के पास आके खड़ा हो जाएगा। तो जब वो पास आके खड़ा हो जाएगा तो वो और ज़्यादा सकचा जाएगी, चुप हो जाएगी। जब वो फिर बिल्कुल सर पे खड़े होकर कमेंट मारेगा तो फिर वो विंडो से बाहर देखेगी, क्योंकि उसको सिखाया हमने ये है कि टॉलरेट करो, इग्नोर करो, टॉलरेट करो। सो अब आप देखो क्राइम प्रोग्रेस कर रहा है, ये धीमे धीमे करके क्राइम एकदम से नहीं हो रहा है, और उस लड़के को रोकने वाला कोई नहीं है। तो विमेन पावर लाइन जो काम करता था वो उसको जो स्टेपिंग स्टोन होते, जब आप प्रोग्रेस कर रहे हो क्राइम की ओर जा रहे हो, किया नहीं है आपने, तब रोकते थे। सो बेसिकली द आइडिया वाज टू प्रिवेंट द क्राइम, कि आप करोगे तो हम आपको फिट कर देंगे, आपको हम करने नहीं देंगे क्राइम, वो आपका रिकॉर्ड हमारे पास है। एंड अगर आप हमारे रिकॉर्ड में आ गए तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, आपकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई। अंग्रेजी नहीं आती थी, छठी क्लास में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट सीखा। लेकिन आगे चल के मैंने सुना, क्या ये बात सही है कि आपने कनाडा में जाकर के अंग्रेजों की यूनिवर्सिटी में उनको अंग्रेजी सिखाई है? वो बाई चांस था, ऐसा नहीं है कि मैंने उनको इंग्लिश लिटरेचर वगैरह पढ़ाया हो, वो तो लोग बढ़ा चढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं था। हुआ ये कि ISB का एक्सचेंज प्रोग्राम आप जानते हैं होता है, तो मैं वहाँ पर टोरंटो में था। तो मेरे पास काफ़ी टाइम फ्री होता था, सिर्फ 2 दिन क्लास होती थी, बाकी टाइम फ्री होता है। एक्सचेंज में तो 2 क्लासेज होती हैं। तो मैंने एक दिन देखा कि वहाँ पर $50 पर आवर करके GMAT ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं, तो मैंने कहा टाइम फ्री है और $50 ही मिल जाएंगे, पढ़ा लेते हैं। तो मैं वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। तो आई यूज्ड टू टीच मैथ्स, जिसको वहाँ क्वांट बोलते हैं। मैथ्स मेरा अच्छा था, बचपन से अच्छा था, तो मैं मैथ्स पढ़ाता था, मैथ्स में कंफर्टेबल था। मैं था इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता था,
वो